आज का टॉपिक हमारा है ब्राउज़र्स के ऊपर कि हम कौन कौन से ब्राउज़र यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अगर हम ब्राउज़र की बात करें तो सबसे पहले अगर हम जो सबसे पहले यूज़ करते थे वो सबसे पहले हम यूज़ करते थे आई होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो हमारा ब्राउज़र है, ये ब्राउज़र सबसे पहले मतलब विंडोज़ के सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट आता था। बाय डिफ़ॉल्ट यही ब्राउज़र यूज़ करते थे, इसी के थ्रू से हम अभी भी अगर कोई विंडो आप इंस्टॉल करते हो तो जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है। और इसके अंदर हम नेट को यूज़ करते थे, ये पहला ब्राउज़र था। इसके बाद जो धीरे धीरे तो हमारे पास बहुत सारे ब्राउज़र आ गए। अब हम कुछ कॉमन ब्राउज़र्स की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास है गूगल क्रोम। तो जो गूगल क्रोम है वो हमारा ऐसा ब्राउज़र है जिसको आजकल सभी यूज़ करते हैं। क्यों? मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र दैट पीपल यूज़ टुडे, द मेन रीज़न इज़ फॉर दैट द स्पीड, क्योंकि ये बहुत फास्ट स्पीड है, बहुत जल्दी हमें ये रिज़ल्ट दिखाता है। और इसके अंदर क्या है, मल्टीपल आप टैब ओपन कर सकते हो। तो मल्टीपल टैब का मतलब है जस्ट अ क्लिक आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन आप इसमें सर्च कर सकते हो। ज़्यादा आपकी विंडोज़ ओपन नहीं होती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या होता है, जब भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो अलग एक विंडो ओपन हो जाती थी, तो उसको यूज़ करना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल होता था। अनदर रीज़न फॉर यूजिंग द क्रोम इज़ सिंप्लिसिटी, यानी कि बहुत ईजी है इसको करना। इट्स कंबाइन द एड्रेस बार एंड गूगल सर्च बार इन वन ओनली बॉक्स। अब इसके अंदर क्या है कि एक ही बॉक्स है, जिस बॉक्स के अंदर, जैसे कि मान लो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर अगर आप कुछ सर्च करते हो तो भी रिजल्ट दिखा देता है और URL भी इसी में ही दिखा देता है। तो ये इजी है इसके अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस एडवांटेज, इट इज़ ईजीली कस्टमाइजेबल एंड कम विद द रेंज ऑफ द ऐप एंड थीम। और इसके अंदर आपके अलग अलग ऐप और थीम आ जाते हैं। कैसे? जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, अब यहाँ पे ये सारे ऐप हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये अलग अलग ऐप आपके ओपन हो जाते हैं, जहाँ से आप अपना गूगल क्लासरूम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले भी सबको बताया था कि अगर आपको गूगल क्लासरूम ब्राउज़र पे ओपन करना है तो आप टैब ओपन करिए। सबसे पहले तो अपना जीमेल लॉगिन करिए। जीमेल लॉगिन करते ही ये पर्सनलाइज बन जाता है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने पर मेरा लॉगिन है तो अकाउंट दिख रहा है, बाकी सारे यूट्यूब मतलब जितने भी ऐप हैं सबको यूज़ करेंगे। इस पर क्लासरूम पे क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर हमारा क्लासरूम ओपन कर देगा। ये देखो यहाँ पे आपका क्लासरूम ओपन हो गया। यहाँ से आप अपना बैच सेलेक्ट कर सकते हैं। बैच सेलेक्ट करके आप अपना क्लासरूम में जाके, क्लास वर्क पे जाके सारे इन्फॉर्मेशन, सारे क्लासेस की जितना भी कंटेंट है वो सारा कंटेंट आप देख सकते हैं। तो ये आपको जो ब्राउज़र है वो आपको ऐप प्रोवाइड करता है, एक ही उसमें एक ही जगह पे इमेजेस है, आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, थीम आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से जो भी थीम लगानी है उसको लेके अब आपकी थीम चेंज हो गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ब्राउज़र में काफ़ी सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। Customizable and comes with a range of the app and theme. You can add the different extension to increase the productivity. आप इसके अंदर और चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हैं। And you can sign into Chrome using the Google account. यानी कि Chrome पे आप Google account के थ्रू से भी साइन इन कर सकते हो। And your data is synchronized across your Google device. और जो भी Google डिवाइस में जितने भी आपका डिवाइसेस हैं उनका डेटा आपका सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो ये बहुत बेनिफिट हो जाता है आपके लिए कि आपका अगर फ़ोन का डेटा है वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट आप एक्सेस कर सकते हैं, आपका सिंक्रोनाइज रहता है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे अगर बदलना है तो वो भी बहुत ईजिली आप गूगल की हेल्प से कर सकते हैं। Since it's a lot of memory and run the Google based, many people prefer not to use those. बाकी ये है कि ये मेमोरी लेता है, ऑब्वियस सी बात है कि इतना सारा डेटा स्टोर करेगा तो इसको मेमोरी चाहिए, इसलिए कुछ लोग उसको यूज़ नहीं करते। बाकी मोस्ट पॉपुलर हमारा जो है ये गूगल क्रोम ही है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आता है मोज़िला फायरफॉक्स। मोज़िला फायरफॉक्स क्या है कि इट वाज स्लोअर देन द क्रोम, यानी कि क्रोम से स्लोअर है। एंड दिस इज़ वाई it stays the second choice for many people, but that was a several version ago.
The new Firefox is faster and smoother. If you don't like the Chrome because of its Google-based product, you can switch to Firefox. The new Firefox customers less RAM than the Chrome and it is faster and its previous version. But there is one problem with the Firefox, is drain battery very quickly. So if you on a laptop watching HD movies or videos, it's best to use the Edge instead of the Firefox because Firefox will eat up the battery and इन नो टाइम। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ बैटरी का प्रॉब्लम है, बाकी ये क्रोम से अच्छा है। आप कह सकते हैं एक तरह से जो क्रोम यूज़ नहीं करना चाहते मेमोरी की वजह से, वो क्या यूज़ कर सकते हैं, वो फायरफॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जस्ट नॉर्मली काम करना है और ब्राउज़र ही यूज़ करना है तो, लेकिन अगर आप वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं तो उसके लिए ये सही नहीं है। You are in a Chrome user, so who try to Chrome trying to incorporate all type of feature, you will find the Firefox refreshing. Chrome has lately been added so many features, doesn't seem like the browser anymore. All inclusive app offer the several feature and browser in just one of them. तो इसके अंदर क्या है कि मोजिला फायरफॉक्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं और लाइट वेट होता है, उससे रैम भी कम लेता है। यहाँ पे अगर हम कहें तो ये एक हमारा दूसरा ब्राउज़र है, ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे भी आप फेवरेट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको क्या है, आपको ऐप मिल जाते हैं अलग से, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको अलग से ऑप्शंस मिल जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है ओपेरा। ओपेरा जो हमारा ब्राउज़र है, इट्स अनदर पॉपुलर नेम इन द ब्राउज़र इंडस्ट्री। वाइल इट हैज़ सेवरल अट्रैक्टिव फीचर्स, इसमें इनबिल्ट एड ब्लॉकर है, यानी कि आपका ऐड बीच में परेशान नहीं करेंगे, आप उसको बंद कर सकते हो। जनरली स्टे बिहाइंड द मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र, जस्ट शुडंट मीन टू शुडंट ट्राई ओपेरा। While the Chrome and the Firefox allow user to have the number of third-party extension, Opera has its own range of extension and user might to check out Opera support the several major app like the Facebook Messenger and WhatsApp. ओपरा ने क्या कर रखा है कि ओपरा ने अपना ही एक इसका अपना एक्सटेंशन है, यानी कि फेसबुक मैसेंजर अगर आपको चलाना है तो इससे आप चला सकते हैं। ऐप इससे चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है तो आप चला सकते हो। बहुत सारे आपके ऐप को ये सपोर्ट करता है। ओपरा कैन बी सिंक्रोनाइज अक्रॉस द मल्टीपल डिवाइस, अलग अलग डिवाइस में आप इसको एक साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। आपने अपने लैपटॉप में, अपने फ़ोन में और किसी दूसरे डिवाइस में अगर करना है तो ओपरा उसके डेटा को क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है, चाहे डिवाइस अलग हो। इट अलाउ यू टू कस्टमाइज द ब्राउज़र बट आरंट मेनी ऑप्शन। There is a dark mode in some theme, the customization for the less of the Firefox and Chrome. इसके अंदर क्या है, ओपरा के अंदर थीम थोड़ी कम है, कस्टमाइजेशन थोड़ी कम है, बट इसका डार्क मोड बहुत अच्छा है। In some of the Opera include the newsreader, daily direct browser and all the inbuilt like Opera, Firefox, Chrome and third-party software for these application and also snapshot tool to snapshot of any page you are viewing. तो इसके अंदर आपका स्नैपशॉट का एक अलग से ऑप्शन है कि आप स्नैपशॉट ले सकते हो और इसके अंदर बेनिफिट होता है कि इसके अपने ही एक्सटेंशन होते हैं, थर्ड पार्टी से ये कोई ऐप नहीं लेता है। नेक्स्ट उसके बाद बात करें कि नेक्स्ट ऐप हमारा कौन सा है, तो वो है हमारा एप्पल सफारी। एप्पल सफारी जो सफारी है ये आपका आईफोन में चलेगा, मैक पे चलता है, बेसिकली मैक के लिए यूज़ होता है। तो सफारी इज़ अ सिंपल क्लीन ब्राउज़र विथ सेवरल फीचर्स, इट मेक अ पॉपुलर चॉइस। अब ये आप क्योंकि सफारी आपके आई के लिए, मतलब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही होता है, तो ये उसी में चलेगा, बाकी और किसी मतलब विंडोज़ बेस तो है नहीं, तो उस पर आप नहीं चला सकते। इट ऑफर द बेसिक फंक्शनैलिटी, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी देता है कि मल्टीपल टैब आप इसके अंदर ओपन कर सकते हो, इसके अंदर बुक मार्किंग कर सकते हैं, बहुत ईजीली आप बुक मार्क कर सकते हो, स्पीड इसकी फास्ट होती है एंड प्लग इन लाइब्रेरीज, और इसके अंदर आप एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी। While Safari is mostly used on Mac, it
can also used on a PC, but on PC Safari can be just like another browser. If you use the Mac and iPhone, you love the cross-platform compatibility that it offers, and it be able to integrate your data across the multiple platform if you use Safari. यानी कि सफारी आपको क्या बेनिफिट देता है? पहला कंडीशन कि मैक होना चाहिए, ठीक है। मैक पे ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अगर आपके मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अगर आप उसको चला रहे हो, तो वो अलग अलग तरह के आपको कंपैटिबिलिटी, डेटा कंपैटिबिलिटी हो गई, डिवाइस को कंपैटिबल कर देता है डेटा के लिए, तो ये बेनिफिट देता है। Safari support the iCloud keychain that will let you access the password and you have saved on the Apple device. इसमें क्या है कि इसका अपना एक iCloud है जिसके अंदर सारे पासवर्ड्स आप सेव कर सकते हो, तो सफारी उसको भी आपको सपोर्ट करता है, आपको हर एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। As a PC user, you might not find a lot of practical use of Safari, but if you have an Apple device, you will be number of fine choice. यानी कि सिर्फ मैक पे या एप्पल डिवाइस में ये बहुत अच्छे और ज़्यादा फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। एक्चुअल में फिर उसको हम कहेंगे कि हाँ, इट्स सफारी ब्राउज़र। वन कॉन ऑफ द सफारी इज डिवाइस मेड बाय द एप्पल, इट लैक ओपननेस एंड फ्यूअर कस्टमाइज ऑप्शन अवेलेबल। बाकी यही एक प्रॉब्लम है इसके साथ, इसको प्रॉब्लम भी कहेंगे या इसकी आप स्ट्रेंथ भी कह सकते हो कि ये सिर्फ मैक के सिस्टम पे ही चलेगा, एप्पल के सिस्टम पे ही चलेगा, बाकी सिस्टम्स पे इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाती है, आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारा नेक्स्ट ब्राउज़र आता है किंग पेन ब्राउज़र। ये भी आपका आई थिंक किसी ने नाम नहीं सुना होगा, बट सुना है किसी ने इसका नाम? नो मैम। यही है कि किंग पेन ब्राउज़र भी आपका एक अलग ब्राउज़र होता है। Is a relatively new name in the market, but it is fast gaining popularity thanks to its no data store approach. It is just like one of the top browsers with all features, except it's the always working incognito. Incognito क्या होता है? जिसमें मैम हिस्ट्री सेव नहीं होती। इसके अंदर हिस्ट्री सेव नहीं होती, इसके अंदर ये सेव नहीं होता कि आपने क्या किया है। अच्छा चलो हिस्ट्री की बात करते हैं। अगर ब्राउज़र किसी भी डेटा को स्टोर कर रहा है तो वो कैसे स्टोर करता है, ज़रा उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कैश मेमोरी मैम। कैश मेमोरी, बिल्कुल ठीक। अगर हम किसी ब्राउज़र की बात करते हैं तो ब्राउज़र जो हमारा हिस्ट्री सेव करता है, यहाँ से आप जा सकते हैं, यहाँ पे आप हिस्ट्री पे देख सकते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या ओपन हुआ है आप उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका इनकॉग्नाइट विंडो ओपन हो जाती है। जब भी हम इनकॉग्नाइट पे करते हैं ओपन, तो इसका मतलब ये जो डेटा है उस डेटा को सेव नहीं करता। जो भी आप कर रहे हो उसका कोई हिस्ट्री नहीं रहेगी, उसका कोई डेटा नहीं रहेगा। और ये सारा डेटा हमारा आता कहाँ से है, ये आपकी कुकीज़ में आता है बेसिकली। यहाँ से अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे जाके सेटिंग पे ओपन करा और सेटिंग में इसकी अलग अलग सेटिंग है। ये रहा कि आप क्रोम पे भी आप पासवर्ड वगैरह सेव कर सकते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आता है क्लियर ब्राउजिंग डेटा और ये आता है कुकीज़ ऑन द अदर साइड। कुकीज़ का मतलब क्या होता है? कुकीज़ बेसिकली वो कुकीज़ होती हैं जो भी आप इस पर सर्च कर रहे हैं। जैसे कि आपने जैसे मैंने फर्स्ट लाइन जो स्टार्ट करने से पहले यही बोला था कि हमारा जो ब्राउज़र होता है वो होता है क्लाइंट, और जो हमारा सर्वर है, सर्वर हमेशा क्लाइंट को ही अप्रोच करेगा, क्लाइंट से ही बात करेगा। अब उस क्लाइंट को कौन यूज़ कर रहा है उससे उसको मतलब नहीं है, उसको पता है ब्राउज़र, ठीक है। ब्राउज़र इज़ अ क्लाइंट, तो क्लाइंट हमेशा सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर जो है क्लाइंट को रिस्पॉन्स देता है, हमेशा यही होता है। तो इसमें क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है
वो कन्वर्जेशन हमारी क्या होती है कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, सर्वर ने उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दे दिया। और ये सारी चीज़ें जो भी आप सर्च कर रहे हो, कभी भी आप नेक्स्ट टाइम जब सर्च करते हो तो आपको नियर बाय डेटा हमेशा मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारा क्या होता है, ये बेसिकली कुकीज़ होती है। कुकीज़ क्या करता है, कुकीज़ रिमेंबर रखता है कि आपने क्या सर्च किया है या आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है। इंटरेस्ट ऑफ एरिया हमेशा ये ला के देता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम कहें तो हम यूट्यूब का कह सकते हैं। यूट्यूब का एग्जाम्पल आप ये कहोगे कि जब भी आप अपने फ़ोन में यूट्यूब जब आप चलाते हो, ठीक है, आपने एक बार लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि जब भी आप यूट्यूब ओपन करोगे तो क्या मतलब 2 पर्सन के यूट्यूब पे जो वीडियो शो हो रही है, जो डेटा शो हो रहा है, क्या सेम होता है? नो मैम। क्यों? क्यों सेम नहीं होता है? पर्सनलाइज डेटा होता है उसमें अलग। वो पर्सनलाइज डेटा कैसे होता है? जो भी आप वीडियो वॉच करता है उसके हिसाब से वो पर्सनलाइज हो जाता है, उसमें फिर रिकमेंडेशन आती है। रिकमेंडेशन आती है, पर्सनलाइज हो जाता है। एक्चुअली ये सारा क्या होता है, ये कुकीज़ की वजह से ही होता है। कुकीज़ क्या होता है कि जब भी आपने जो भी डेटा सर्च किया, जैसे मैं यूट्यूब की बात करती हूँ, यूट्यूब पे जो हमने सर्च करा, सर्च करने के बाद क्या हुआ कि उसको आइडिया हो जाता है कि ये पर्सन का इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है, ये क्या क्या चीज़ें सर्च कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग सर्वर क्या करता है, सर्वर आपको उसी के रिकमेंडेड आपको वीडियोस प्रोवाइड कराता है। ये किसके थ्रू से होता है, ये सारा आपका कुकीज़ के थ्रू से होता है। कभी अगर आप किसी भी ऐप को, अगर आप जैसे यूट्यूब की ही बात कर लेते हैं, उसको जब आप उसका कैशे क्लियर कर दो, ठीक है, अगर आप कैशे क्लियर कर देते हैं उसका, एक कैशे होता है, एक कुकीज़ होती है, दोनों में फ़र्क है। दोनों में क्या फ़र्क है वो बताती हूँ। पहले कैशे का मतलब होता है कि जो भी डेटा आपने सर्च करा वो सारा क्या होता है, कैशे में स्टोर हो जाता है, ठीक है। कैश मेमोरी होती है, इस कैश मेमोरी के अंदर जो भी आपने सर्च करा वो सारा कैश मेमोरी है, छोटे छोटे चंक्स ऑफ डेटा होता है और वो हमारा स्टोर हो जाता है। और जब भी नेक्स्ट टाइम जब आप उस ब्राउज़र को ओपन करते हैं, जैसे यूट्यूब को मैंने ओपन करा, तो यूट्यूब का जो वो कैशे है, वो डेटा क्या होता है, कुकीज़ की फॉर्म में सर्वर के पास जाता है, ठीक है। कुकीज़ बेसिकली हमारा एक ऐसा छोटा डेटा होता है जो हर बार सर्वर और क्लाइंट के बीच में हमेशा मूव करता है, ठीक है, हमेशा मूव करता है। यानी कि कुकीज़ के साथ हमारा जो डेटा है वो हमारा सर्वर के पास जाएगा और सर्वर जो भी डेटा है वो कुकीज़ के थ्रू से ही हमारे पास ब्राउज़र के पास लाएगा और ब्राउज़र में कैश के रूप में वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, एज अ कैश है वो सेव हो जाता है, ठीक है। तो जितनी बार भी जब भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो कैशे में जो भी डेटा होता है वो कुकीज़ की फॉर्म में क्या होता है, हमारा सर्वर के पास जाता है। इसलिए सर्वर क्या करता है, उस ब्राउज़र को पहचान लेता है या उसके डेटा को पहचान लेता है या पर्सन के इंटरेस्ट को पहचान लेता है, इस वजह से वो उसको क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है अकॉर्डिंग टू दैट। इसमें लिखा क्या है, जैसे अलाउ ऑल कुकीज़, अगर हम ब्लॉक कर दें तो साइट कैन यूज़ कुकी टू इम्प्रूव योर ब्राउज़र एक्सपीरियंस टू कीप यू साइन इन रिमेंबर in your shopping cart and while in Congronite site can't use your cookie to see the browser activity and different site to personalize ad and some of the site work may break। यहाँ पे क्या है, अगर इनकॉन्गोनाइट यूज़ कर रहे हैं तो देखो जैसे कुकी बता रहा है कि कुकी का इन्फॉर्मेशन जाएगा ही नहीं, यानी कि वहाँ कुकी ब्लॉक हो जाती है, वहाँ कुकी सर्वर के पास जाएगा ही नहीं, तो सर्वर को पहचान में ही नहीं आएगा इस पर्सन का इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ऐड आती हैं या कोई रिकमेंडेड वीडियोज़ आती है, वो चीज़ नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो सबको क्लियर है कुकी और कैशे में का मतलब, इसका मतलब क्या होता है और ब्राउज़र कैसे हमें पहचान लेता है चीज़ों को? यस मैम। यस मैम। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं या ब्राउज़र हमें पहचानता है, या इसलिए हमारे फ़ोन में जब भी हम कोई पासवर्ड सेव करके रखते हैं तो वो पासवर्ड सेव भी हमारा इसी में ही होता है।
कैशे एंड कुकीज़ के थ्रू से ही वो सर्वर से एक्सेस करता है और हमें इंफॉर्मेशन देता है। आपने कभी कभार ये भी देखा होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी साइट होती है या कुछ ऐसे ऐप होते हैं जिसमें आपको पासवर्ड ना बीच बीच में डालना पड़ता है, वो कुछ टाइम बाद ना ख़त्म हो जाता है ऐसे कुछ ऐप? यस मैम। जैसे कि मैम नाइलेट की साइट पे भी होता है ऐसे। नहीं, इनकम टैक्स की होता था, इनकम टैक्स की जो साइट है, वेबसाइट है, उस पे होता है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर होता है, ठीक है। उसमें नहीं सेशन होता है मैम। हाँ हाँ, नहीं मैं वेबसाइट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके फ़ोन के जो ऐप है उनकी बात कर रही हूँ। चलो ब्राउज़र तो अलग है, मैं फ़ोन के ऐप की बात कर रही हूँ। जैसे फ़ोन का ऐप है, उसमें किसी में कुछ पासवर्ड है, ठीक है। बहुत सारे ऐप होते हैं जो पासवर्ड से ओपन होते हैं, जैसे कि पेटीएम हो गया आपका, जितने भी जिसमें आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं, बेसिकली मनी से रिलेटेड जो भी होता है, तो वैसे जो ऐप होते हैं, क्या उसमें कभी ऐसा होता है कि अपने आप कुछ टाइम बाद सेशन, मतलब ये आपको दोबारा पासवर्ड करना पड़ा कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए? यस मैम। कौन कौन से में होता है? मैम फ़ोन पे में किया था तो उसमें यूपीआई पिन जो है 1 महीने में जो है एक्सपायर हो जाता है, तो दोबारा बनाना पड़ता है। दोबारा बनाना पड़ता है, ठीक है। जी। और इसके अलावा पेटीएम में होता है, ऑलमोस्ट जितने भी जिसमें हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे गूगल, ये आपका गूगल, वो कौन से ऐप का नाम है जिसमें गूगल पे है, आपका पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, ये जितने भी जो ऐप हैं, इस ऐप में क्या होता है कि इस ऐप में सेशंस लगे होते हैं। आप लोगों को पता ही है कि सेशन क्या होता है। सेशन बेसिकली एक टाइम ड्यूरेशन होता है, जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही आप उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप यूज़ नहीं कर सकते हैं जब सेशन आउट हो जाता है। तो ये सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये ब्राउज़र में भी लगी होती है, बहुत सारी वेबसाइट्स में भी होती हैं और आपकी ऐप्स में भी होती है। और कुछ ऐप ऐसी होती है जिसमें कोई सेशन ही नहीं होता, एक बार आपने लॉगिन कर दिया, ठीक है, उसको कोई भी यूज़ करता है। तो सेशन बेसिकली इसलिए लगाया जाता है ताकि जो यूज़र है उस यूज़र का डेटा जो है वो प्राइवेसी रखी जाए। अगर वो कुछ टाइम बाद हो सकता है कि वो यूज़ नहीं कर रहा, कोई और यूज़ कर रहा है, तो इस चीज़ को बचाने के लिए क्या किया जाता है, सेशंस बनाए जाते हैं। और ये सेशन सर्वर ही टाइम पे उसको एक्सपायर कर देता है, ताकि सर्वर को पता रहे कि जो यूज़र इसको यूज़ कर रहा है वो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, क्योंकि उसको बार बार पासवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए ये सर्वर्स हमारे जो हैं सेशन अप्लाई करते हैं। बहुत सारी ऐसी साइट है, जब आप साइट ओपन करते हो तो उसमें भी सेशन लगे होते हैं। मतलब कुछ टाइम अगर आपने उसको यूज़ नहीं किया या खाली छोड़ दिया एक पर्टिकुलर टाइम तक, तो आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ता है उसमें। तो वो भी हमारा सर्वर के थ्रू से सेशन ही लगाया जाता है, ताकि उस साइट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम ना हो। ट्रैफिक इसलिए है कि अगर मान लो आपने लॉगिन करके रख लिया तो वो सर्वर पे तो बर्डन पड़ रहा है, इस वजह से वो एक सेशन लगा देते हैं, ताकि एक यूज़र अगर आइडली उसको यूज़ कर रहा है, आइडली यानी कि बिल्कुल खाली यूज़ कर रहा है, यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो उस केस में वो उसको एक्सपायर कर देगा, उसको हटा देगा, ताकि जो एक्चुअल में उसको यूज़ कर रहे हैं उनको टाइम मिले। ये हमारा सेशन रहता है। तो किंगपिन ब्राउज़र की हम बात कर रहे थे, तो ये ब्राउज़र हमारा इनकॉन्गोनाइट है। इसका यूज़ इसलिए होता है क्योंकि ये डेटा सेव ही नहीं करता, तो आपने क्या उसके अंदर यूज़ किया है वो चीज़ नहीं पता होता। While the incognite mode is available in on browser, there always an isolate incident when you forget to open the incognite window, the browser in a normal window instead, thus your browser get exposed। तो तो इसके अंदर एक यही है कि अगर आप बाकी ब्राउज़र पे भी इनकॉन्गोनाइट आपको अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आपने स्पेशली उसको ऑन नहीं करा तो आपका डेटा जो है सेव रहता है, ठीक है, उसके अंदर, और स्पेशली आपको ये यूज़ करना पड़ता है। तो विथ किंगपिन द इनकॉन्गोनाइट मोड इज़ ऑलवेज टर्न ऑन एंड अलॉन्ग विद द एड ब्लॉकर। और इसके अंदर क्या है, एड ब्लॉकर है। तो जिसको बार बार वीडियोस देखनी है, एड्स नहीं देखने हैं, और जिसको अपना कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन यूज़ करना है जो लीक ना हो जाए, तो उसके लिए ये ब्राउज़र बहुत अच्छा है।
जैसे अगर मुझे नॉर्मली ब्राउज़र पे अगर मुझे कुछ ट्रांजैक्शन करनी है, मनी ट्रांजैक्शन, तो इसको यूज़ करो। इससे आपका हैक होने का चांसेस जो है बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ये आपका डेटा ना तो लीक करेगा, क्योंकि स्टोर ही नहीं होता तो इसलिए लीक नहीं होता, और ना तो आपके पासवर्ड, कुकीज़, ये सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड नहीं होती हैं। तो ये बहुत अच्छा एक ब्राउज़र हम कह सकते हैं इसको। अगर आपको मनी ट्रांजैक्शन में अगर आपको यूज़ करना है तो यही ब्राउज़र यूज़ करें, हैकिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इट ऑल्सो लेट यू द लॉक एक्टिविटी बाय एंटरिंग द 4 डिजिट पिन। ये बहुत अच्छी एक चीज़ है कि इसमें पिन अवेलेबल है, ताकि आपके डिवाइस में आपका ब्राउज़र सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हो और कोई यूज़ ना करता। नेक्स्ट उसके बाद जो ब्राउज़र आता है वो हमारा होता है टॉर ब्राउज़र। टॉर किसी ने नाम नहीं सुना होगा आई थिंक। टॉर ब्राउज़र बेसिकली यूज़ होता है हैकिंग के लिए। जो हैकर्स होते हैं, जैसे जो वाइट हैट हैकिंग कर रहे होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन उनको सिखाते भी हैं, वो ज़्यादा टॉर ब्राउज़र यूज़ करवाते हैं। टॉर ब्राउज़र क्या होता है? टॉर इज़ अनडाउटेडली द मोस्ट सिक्योर ब्राउज़र। ये बहुत सिक्योर ब्राउज़र होता है। हाउएवर इट इज़ नॉट ईजी टू यूज़। इसको यूज़ करना थोड़ा सा है चैलेंजिंग है। इट ऑपरेट स्लोली and has many limitations, but on the plus side it doesn't store history and it change your IP as well. अब इसमें क्या होता है? इसमें IP चेंज हो जाती है। अब IP का मतलब क्या है कि आपकी लोकेशन कोई ट्रेस ही नहीं कर सकता। अगर आप कोई टास्क करते हैं, आप अपनी लोकेशन ट्रेस ही नहीं कराना चाहते कि आप कहाँ बैठे हैं, तो वो उसके लिए आप टॉर ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। If slow speed don't deter you from the activity and you can use Tor. अगर स्पीड का जो वो नहीं है तो आप टॉर को यूज़ करो। यू माइट थिंक टॉर माइट स्पीड अप इन द फ्यूचर, बट इट इज़ नॉट रियली पॉसिबल। द रीज़न वाई टॉर इज स्लो, इट कीप द डेटा ओवर द मैनी नोड्स सो योर रियल IP स्टे हिडन। तो ये क्या करता है? टॉर बेसिकली, अगर हम टॉर ब्राउज़र की बात करें ना, ये बेसिकली इस तरह से आप कह सकते हो कि प्याज के छिलके जैसा होता है ये। इसमें परत 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 बहुत सारी परतें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी परतें होती हैं, और आपका इन परतों में से आपका डेटा निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए टॉर ब्राउज़र ज़्यादातर हैकर्स यूज़ करते हैं कि उनकी इन्फॉर्मेशन कोई निकाल ही ना पाए। IP चेंज हो जाती है। स्लो इसलिए होता है क्योंकि वो आपकी रियल IP को हिडन रखता है अलग 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 राउटर्स पे, तो वो नेटवर्क इतना उलझा देता है, तो इस वजह से जो सामने वाला बंदा आपको अगर देखना चाहे तो वो नहीं देख पाता। दैट्स वाई पीपल लव इट। टू इंक्रीज द स्पीड, द डेटा विल ट्रैवल डायरेक्टली फ्रॉम द नोड टू डेस्टिनेशन, किलिंग द एंटायर पर्पस ऑफ नोड। अगर आपको स्पीड चाहिए, टॉर में स्पीड नहीं आती है, क्योंकि वो डायरेक्टली एक नोड से दूसरे नोड पे डेटा जाएगा तभी वो स्पीड करेगा। अगर ऐसा करने लगा तो डायरेक्टली आपकी पहचान चली गई, आप सीधा सामने आ गए। तो इस वजह से टॉर का जो है पर्पस वो नहीं हो सकता, वो स्लो चलेगा लेकिन बहुत सिक्योर है। आपका लोकेशन कोई ट्रेस नहीं कर सकता, आपकी इंफॉर्मेशन कोई नहीं देख सकता। दिस मीन्स Tor is going to be slow, but if slow speed aren't your arch nemesis, that can be the good browser for you. अगर स्पीड आपके लिए मायने नहीं रखता तो आप Tor को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा Iridium ब्राउज़र। Iridium is a secure browser that also fast and render website very quickly. It's based on the Chromium, unlike the Chromium. Iridium doesn't call back home to Google. Also, Iridium is very easy to use. While the Tor can be a bit complicated for an average user, Iridium is a simple, basic, and can be used even by the newbies. If you are looking for the privacy and security, you might want to choose a browser like the Kingpin or Iridium for the privacy centric and also offer the fast speed. It not much the browser is the loaded time of very slow. तो Iridium एक और आपका सिक्योर ब्राउज़र है। इस ब्राउज़र को भी आप यूज़ कर सकते हैं सिक्योरली, और इसके साथ एक प्लस पॉइंट है कि ये फास्ट है, आपको बहुत जल्दी डेटा देता है,
ठीक है। और इसके अंदर भी क्या है, आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। अगर हम प्राइवेसी की बात करें तो किंगपिन हो गया या एटीएम हो गया, इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हो प्राइवेसी के लिए। आपका डेटा आपका कहीं जा नहीं सकता। और अगर आपको स्पीड नहीं चाहिए और ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो उसके लिए हम टॉर को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमारे ये अलग अलग ब्राउज़र्स हैं। सबका मैंने आपको बेनिफिट बता दिया कि सारे ब्राउज़र में क्या क्या बेनिफिट है। अब आप अपने टास्क के अकॉर्डिंग कोई भी ब्राउज़र आप चूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल जो जनरली हम जो काम करते हैं उसके लिए तो हमारे पास है ही गूगल क्रोम, लेकिन गूगल क्रोम के अंदर ये सारे बेनिफिट्स नहीं हैं जो हमने ये बात के ब्राउज़र्स में देखे। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसके? नो मैम। समझ में आ गया सबको? यस मैम।